भारत यात्रा के दौरान मैं आ चुका हूँ माँ त्रिपुर सुंदरी माता के मंदिर। तो मंदिर में अंदर एंटर करते ही अपन को यहाँ पर ये शायद तांबे से बने हुए हैं शेर, माँ की सवारी, और यहाँ पर पुराना स्तंभ भी है। तो यहाँ पे पुराना स्तंभ है जो सूर्य और चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये शिलालेख भी है। चलिए अब आगे अपन पहले भैरव के दर्शन करते हैं। तो ये है माँ का भव्य मंदिर। चलिए अब अंदर अपन माँ के दर्शन करते हैं, और ये जो संवत भी यहाँ पर लिखी हुई है वो भी आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर माँ त्रिपुर सुंदरी का जो मंडप में तस्वीर बनाया गया है या मूर्ति बनाई गई है वो इतनी ही भव्य है जितनी आंखें चौंधिया जाए। और ये नक्काशी खंभों की आंगन है, उसका व्यू देखो आप एक बार। और साथ में अब अपन स्टार्ट करते हैं ऊपर मंडप से। तो झूमर शोभा बढ़ा ही रहा है माँ की और माँ के दरबार की। और ये यहाँ पे विद्यमान है माँ त्रिपुर सुंदरी, और सामने पुरानी मूर्ति है माँ की। पहले श्री गजानंद गौरीपुत्र गणेश के दर्शन किए जाएं। और यहाँ पर मंदिर बनने से पहले यहाँ पे खुदाई हुई थी, वो खुदाई में पुरानी मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिली। तो वो मूर्तियाँ अभी भी संग्रहालय के अंदर संरक्षित की गई है, तो मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। संग्रहालय से पहले ये वाला व्यू मेरे को ज़्यादा शानदार लगा, तो मैंने सोचा इसको भी कैप्चर किया जाए। संग्रहालय है जहाँ पर पुरानी मूर्तियाँ निकली थी जो ज़मीन से, उनका संग्रहालय है जो कि काफ़ी पुरानी है, और काफ़ी मूर्तियों तो खंडित भी हो चुकी है थोड़ी बहुत। ये गजानन जी, ये हनुमान जी लग रहे हैं शायद। ये कौन से देवता है? देवी है। और ये विष्णु महाराज है, ये भी देवी है। ये काफ़ी पुरानी निकली देखो। चलिए आगे चले। ये देखो नंदी का गौमुख जिसे बोलते हैं। ये काफ़ी सारी यहाँ की पुरानी मूर्तियाँ हैं। ये तांबे से बना शेर है यहाँ का। ये कुछ आर्ट वर्क, और इधर भी काफ़ी मूर्तियाँ हैं। तो ये संग्रहालय था यहाँ का जो पुरानी मूर्तियाँ थी। चलो अब आगे चले अपन। जागेश पंचाल यहाँ व्यवस्थापक हूँ और मंदिर की सारी व्यवस्थाएं देखता हूँ। माँ त्रिपुरा सुंदरी ये वागड़ प्रदेश, हमारे वागड़ का, राजस्थान का ये शक्तिपीठ है। ये सिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी विराजमान है। माता जी को यहाँ हम लोकल भाषा में तरतई माता कहते हैं, तुरंत फल देने वाली माँ। आपने मांगा और आपकी इच्छा यहाँ जरूर पूर्ण होती है। माँ त्रिपुरा सुंदरी के यहाँ 3 स्वरूप में माँ विराजमान है। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में लोग यहाँ पूजते हैं। तीनों लोकों में साम्राज्य को प्रदान करने वाली यही देवी है, इसलिए यहाँ पर दुनिया भर के सारे राजनेता माता जी के द्वार पर आकर धूप लगाते हैं और माता जी से मांगते हैं, और यहीं से उनका कार्यक्रम शुरू होता है। माता जी के यहाँ जो भी भक्त आता है, हम यहाँ रहते हैं, हमारे तो कई ऐसे एक्सपीरियंस हैं कि लोग कहते हैं हमने माता जी को, माँ घर बैठे थे, हमने माता जी को यह कहा था तो ये घर बैठे इच्छा पूर्ण होगी। तो लोग दर्शन करने आते हैं और अपनी बात बताते हैं। यहाँ पहले 3 दुर्ग हुआ करते थे, पुर हुआ करते थे, सीतापुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी। इन 3 पुरी के बीच में मंदिर था, इसलिए भी इनको त्रिपुरा सुंदरी कहते हैं। माता जी के दिन में 3 स्वरूप बदलते हैं अलग अलग। सुबह बिल्कुल बालिका का रूप होता है, उसके बाद धीरे धीरे फिर समय दिन चढ़ता है ऐसे रूप बदलता है, शाम को वापस प्रौढ़ावस्था में आते हैं। इस प्रकार 3 रूपों में माता जी दर्शन देते हैं। वो अपने देखने का भाव, उस अवसर पर उनको दर्शन मिलेंगे। वैसे ये मंदिर की व्यवस्था, यहाँ का जो पंचाल समाज है वो देखता है। पंचाल समाज 14 चौकरा जो जिसका ट्रस्ट बना हुआ है, और वो 4 जिलों में यहाँ पर विद्यमान है। बांकुड़ा, डूंगरपुर ज़्यादातर, और उदयपुर का कुछ भाग और प्रतापगढ़, ये 4 जिलों के लोग यहाँ की व्यवस्था देखते हैं। ये विश्व का पहला ऐसा मंदिर आप मानोगे इसको जिसकी प्रत्येक शिला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। नींव से लेकर शिखर तक जितनी भी शिलाएं लगी है सबकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है यहाँ पर। और ये सिर्फ और सिर्फ पंचाल समाज के द्वारा ही अर्थ प्रबंधन करके इसको बनाया गया है।
मंदिर व्यवस्थापक मंडल के द्वारा गार्डन वगैरह सब डेवलपमेंट किए गए हैं और इसमें गवर्नमेंट के बजट की भी सहायता है। जो गार्डन वगैरह बने हैं उसमें बाहर का सारा एरिया जो काम होता है ना, उसमें बाकी जो स्वर्ण कीर्ति स्तंभ है वो भी समाज के द्वारा ही लगाया गया है। ये 2006 में लगाया था और इसके ऊपर 6 किलो 400 ग्राम सोना लगा हुआ है। बाहर यज्ञशालाएँ वो भी ट्रस्ट मंडल के द्वारा बनाई गई है। यहाँ भोजन की व्यवस्था भी है। माँ त्रिपुरा सुंदरी पाताबाई भोजनालय यहाँ पर चलता है। वहाँ पर रोटी सब्जी दाल चावल अच्छा शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको माता जी के प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। और हमारी छोटी सी महिला आओ बेटा। देखो यहाँ धर्मशाला बनी हुई है। धर्मशाला के अंदर एक नॉर्मल व्यक्ति आराम से यहाँ पर रह सकता है। वैसे एक नॉर्मल बेड अगर व्यक्ति लेता है, नॉर्मल रूम लेता है, 100 रुपये में यहाँ पर ठहर सकता है व्यक्ति। मात्र 100 रुपया, मात्र 100 रुपये में। और भोजन की व्यवस्था है वो 70 रुपये प्रति थाली है ना। वो भरपेट भोजन व्यक्ति एक थाली में अपना कर सकता है। टाइमिंग क्या रहता है इसका? धर्मशाला 24 घंटे है और भोजन का जो समय है उस प्रातः 11 बजे माता जी को भोग लगता है। भोग लगने के बाद ही वो भोजन स्टार्ट होता है वहाँ पर। उसके बाद दोपहर 2 बजे तक चलता है, शाम को 5 बजे वापस स्टार्ट होता है और रात को 8:30 बजे तक चलता है। और यहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत शांत है और ये भी देखने को मिलता है। इतनी गर्मी में ये हमारे साथ वार्ता कर रहे हैं, वो भी कमरे में बैठते, वो भी मैं अपने लिए ऑनर मानता हूँ। आपका क्या नाम है? रुद्राणी पंचाल। क्या बात है। तो और कुछ यहाँ के बारे में बताइए। यहाँ पर अगर व्यक्ति किसी को आना हो माता जी के दर्शनार्थ, तो बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो रेलवे की सुविधा यहाँ पर रतलाम में 100 किलोमीटर दूर रतलाम है। इस तरफ गुजरात का दाहोद है, राजस्थान का डूंगरपुर और उदयपुर है। यहाँ रेलवे की सुविधा है और यहाँ नज़दीकी हवाई अड्डा भी देखें तो उदयपुर डबोक या फिर अहमदाबाद से आप आ सकते हैं। और अगर आप बस की व्यवस्था भी देखें तो सीधे बस आप कहीं से भी बैठो, स्लीपर आपको बस मिल जाती है। प्रॉपर बाफड़ा में आ जाओ, बाफड़ा से ये 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप मान लो पर्सनल गाड़ी नहीं भी करके आओ तो भी बाफड़ा से तलवाड़ा आ जाओ और तलवाड़ा से भी यहाँ ऑटो चलते हैं आने के लिए। तो आप ऑटो से आराम से 5-10 रुपये में यहाँ पर आ सकते हो। तो बिल्कुल सुगम और सरल व्यवस्था है। दर्शन की भी यहाँ सुगम सरल व्यवस्था है। किसी को भी दर्शनार्थी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है यहाँ पर। कल मैंने वीवीआईपी लोगों को देखा, तो यहाँ पे वीवीआईपी लोग आते रहते हैं? बिल्कुल वीआईपी लोग यहाँ पर आते रहते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं। यहाँ आम व्यक्ति और वीवीआईपी में कोई फर्क नहीं है। सबको माता जी सबको बराबर भाव से देखता है और ट्रस्ट भी सबको बराबर भाव से ही देखता है। सीएम साहब तो लगभग ये बनने के बाद 3 से 4 बार यहाँ आ चुके हैं और धनखड़ साहब भी पधारे थे। उपराष्ट्रपति माननीय उपराष्ट्रपति महोदय भी पधारे थे हमारे दर्शनार्थ। ये कब आए? बड़े